सिलेंडर गॅस 400 रुपये व्हायलाच पाहिजे, व्हायलाच पाहिजे, व्हायलाच पाहिजे. सिलेंडर गॅस 400 रुपये व्हायला पाहिजे, व्हायला पाहिजे, व्हायलाच पाहिजे. आम्हाला म्हाताऱ्या माणसाला 400 रुपये व्हायलाच पाहिजे, व्हायलाच पाहिजे, व्हायलाच पाहिजे. आता देश नागरी लोकांना व्हायलाच पाहिजे, 400 रुपये व्हायलाच पाहिजे. नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। भाईंदर के उत्तन इलाके में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 24 घंटे की एक ऑफिस का उद्घाटन हुआ है एमपी फौजिया खान के हाथों। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और महिला जिला अध्यक्ष नदारद रहे, जिसके चलते उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई है एमपी डॉक्टर फौजिया खान ने। इस दौरान हमने उनसे कुछ बातचीत किए, कई सारे सवाल किए। उन सवालों का जवाब देते हुए फौजिया खान ने बताया कि सबसे बड़ा गंभीर विषय यहाँ डंपिंग ग्राउंड का है। इसके बारे में मुझे यहाँ के लोगों ने पहले बताया, लेकिन जब आके मैंने अपनी आंखों से यहाँ देखा तो मुझे सच में ये कितना विषय गंभीर है ये समझ में आया कि यहाँ की इतनी बड़ी लोक संख्या और उस लोक संख्या पे बिल्कुल इनह्यूमन अत्याचार हो रहा है, क्योंकि उनके जीवन से खेलने का काम हो रहा है यहाँ। और मुझे ऐसा लगा कि ये अंधा कानून है, बिल्कुल कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है कि इतना कचरा लाके फेंका जा रहा है। वो कचरे का पूरा पानी रस्तों पर आता है, समंदर में जाता है, यहाँ की फार्मिंग अफेक्ट हो रही है, यहाँ का ओशन अफेक्ट हो रहा है, और इधर इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। बहुत सारी चीजें मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ मैनेज हो रहे हैं, और जहाँ मैंने वहां जाकर देखा तो जो प्रोसेसिंग प्लांट्स है उसकी कैपेसिटी बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू जितना कचरा लाया जा रहा है। तो पूरा मीरा भयंदर का कचरा लाकर एक 50,000 पॉपुलेशन की जगह पर क्यों डाला जा रहा है? ये कचरा अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, और उसका प्रोसेसिंग प्लांट जितना कचरा है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ 2008 से लेके अब तक जिस तरीके से ये कार्य चल रहा है, तो कितने लोगों के यहाँ हेल्थ पे प्रॉब्लम आए होंगे, ये हम इसकी कल्पना भी अगर करेंगे तो छोटे छोटे बच्चों के लंग्स पे क्या परिणाम हो रहा होगा, कैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे होंगे लोगों को, और क्या क्या है। क्योंकि जो समंदर में जो गंदा पानी जा रहा है उससे जो फिशेस है वो फिश हम खा रहे हैं, तो वो फिश का के जरिए से क्या लोगों को अफेक्ट हो रहा होगा। तो ये सारी चीजें देखकर बहुत तकलीफ हुई मुझे, और इसका कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए मैं अपनी तरफ से यहाँ कदम उठाऊंगी। और जो भी चीफ मिनिस्टर है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, अब जो गवर्नमेंट है उनसे भी बात करेंगे हम, और एनसीपी के जो हमारे वरिष्ठ लीडर्स हैं उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ इस तरह का अंधाधुंध कार्यक्रम चल रहा है और 50,000 लोग यहाँ डिस्ट्रेस में हैं। जिस तरह से हमने ये बात करने पर ही इतने लोग यहाँ जमा हो गए और इतने सारे निवेदन जो लोग दे रहे हैं, तो उसमें से समझ में आ रहा है कि एवरी वुमन, एवरी हाउस होल्ड यहाँ पर अफेक्टेड है और परेशान है। लेकिन इतना कहना चाहूंगी कि किसी की भी सत्ता हो, कोई भी यहाँ पर हो, अगर वो सामान्य मानुष को उसके बारे में तकलीफ हो रही है तो हम सबको इसके लिए कदम उठाना जरूरी है, और ये हम उठाएंगे। अगर वैसा है और राष्ट्रवादी के कोई नेता उस समय जो राष्ट्रवादी में थे, अगर उनकी तरफ से लिया गया कदम है ये, तो आज हम इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। पता नहीं, पार्टी में अलग अलग लोग होते हैं, और अगर किसी ने कोई गलत काम उस समय किया है तो वो देखा जाएगा, उस पर बात की जाएगी। मालूमात लेनी पड़ेगी मुझे कि क्या वजह है, क्यों नहीं वो आए हैं। पहले तो ये मालूमात लेने के बाद फिर उस पर जो एक्शन हम ले सकते हैं लेंगे। बहुत तारीफ करने के काबिल काम है कि एक ऑफिस 24 घंटे के लिए शुरू हो रहा है, सेवा कर रही है फ्रीडम ओरेस यहाँ से लोगों की। आज यहाँ 11 सिलेंडर्स दे रहे हैं भर के, क्योंकि उज्ज्वला योजना ने कनेक्शन तो दिया है
लेकिन सिलेंडर के भाव इतने बढ़ गए हैं कि किसी के लिए भी वो अफोर्डेबल है ही नहीं कि वो जाकर सिलेंडर रिफिल कराए। तो यहाँ एक सिंबॉलिक तौर पर 11 सिलेंडर भर के हमारी महिलाओं को दिए जा रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर तो उनके पास है लेकिन उसको रिफिल नहीं करा पाती। तो 11 लोगों को दे रहे हैं, तब भी यहाँ पर मुझे लगता है कम से कम 11,000 लोग ऐसे होंगे जो इस बात से वो है कि ये रिफिल नहीं कर। मैं अपने मन से ये बात कह रही हूँ, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत बड़े प्रमाण में लोग सिलेंडर रिफिल नहीं करा पा रहे हैं और फिर से चूल्हे की तरफ जाने का ट्रेंड शुरू हो गया है। सरकार की तरफ से तो कोई जवाब मुझे नहीं मिला ही नहीं है, और सरकार इस पर कोई विचार भी कर रही है या नहीं, ये मुझे बहुत बड़ी शंका है, क्योंकि मुझे तो कहीं पे कोई कदम उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा है सरकार का कोई भी प्रतिनिधि कि धनगर समाज को न्याय मिले। लेकिन धनगर समाज को न्याय मिले, इसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि सरकार को हम इस बात पे मजबूर नहीं कर दें कि वंचित समाजों को न्याय देने का काम सरकार को करना ही चाहिए। ये भी बात मैं डिमांड करती हूँ कि पूना का भी नाम चेंज होना चाहिए और उसको महात्मा फुले के नाम पे देना चाहिए, नागपुर का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे देना चाहिए, और बहुत से महापुरुष है उन सब के नाम अलग अलग सिटीज को देना चाहिए जहां उनका कंट्रीब्यूशन है। मैं इतिहास को मिटाने के विरोध में, इतिहास कोई भी हो, इतिहास इतिहास है, आप इतिहास को अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते हैं। ये जो प्रयास है इसका मैं कड़क विरोध करती हूँ, और चाहे वो किसी भी चीज का नामकरण हो, बदल हो, किसी शहर का या किसी योजना का, क्योंकि बहुत सारी ऐसे योजनाएं हैं जो महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट ने लाई है, उसका भी नाम बदल कर कहा है कि यह हमारी योजना है। तो इस तरह का नाम की राजनीति के लिए लोग नहीं बैठे हैं। लोगों के बेसिक फंडामेंटल इश्यूज को देखना चाहिए सरकार ने। गरीबी क्या है, महंगाई क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, इससे डाइवर्ट करने के लिए नाम की पॉलिटिक्स चल रही है। हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। इस बजट से तो ऐसा लगता है कि सरकार अभी अपने आप को अस्थिर ही समझ रही है, कि सरकार को लगता है कि शायद ये आखिरी बजट है। जितना पॉपुलिस्ट बजट इन्होंने पेश किया है, तो इससे पूरी जनता में यही फीलिंग आ गई है कि सरकार यहाँ रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है। इतना पॉपुलिस्ट बजट तो आखिरी साल में देते हैं जब इलेक्शन आ जाते हैं, जनरली ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, लेकिन आज ये देने की वजह समझ में नहीं आ रही। जजमेंट क्या आने वाला है इस पे तो कमेंट करना ठीक नहीं है। न्यायालय पे भरोसा है, हर किसी का फेथ है, आज भी है। हालांकि आज देखा जा रहा है कि बहुत सारे जजमेंट्स इस तरह से आ रहे हैं कि जनता विचार कर रही है कि सच में न्याय हो रहा है क्या। लेकिन क्योंकि हम जुडिशियल सिस्टम पर कमेंट करना हमारे पास ठीक नहीं माना जाता है, इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन जनता के मन में जरूर प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं हो रहा है। फौजिया खान से बातचीत करने के बाद में उन्होंने बताया कि उत्तन का जो डंपिंग ग्राउंड का मसला है वो ज़रूर इस संदर्भ में कोई ठोस कदम उठाएंगे या कोशिश करेंगे कि इस समस्या का कैसे निराकरण किया जाए, चाहे वो राज्य सरकार के माध्यम से हो या केंद्र सरकार के माध्यम से। बहरहाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उत्तन की पदाधिकारी फ्रीडा मोराइस का आज जो 24 घंटे से ये जो ऑफिस ओपनिंग हुआ है, इस संदर्भ में उन्होंने हमसे क्या कहा और इसी दौरान उन्होंने करीब 11 सिलेंडर जरूरतमंदों को भी बांटे। आइए हम उनसे भी जानते हैं क्या कहना है उनका। ये तो हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर फौजिया खान मैडम ने हमारी विनंती को स्वीकार करके यहाँ पे उत्तन गांव में आके ये कार्यालय ओपन किया है। यहाँ की महिलाओं को सचमुच ज़रूरत है कि किसी की आवाज़ की, उनके पास आवाज़ कम है ऐसा मुझे लगता है कि वो बोल नहीं पाते हैं, वो अपनी आवाज़ उठा नहीं पाते। तो हमारे सांसद रत्न जो है फौजिया खान मैडम, उन्होंने आज ये कार्यालय का ओपन किया है, तो उनको ताकत मिलेगी कि हाँ, हमारे पीछे कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो फौजिया मैडम आज मेरे लिए नहीं मगर ये उत्तन करो के लिए एक आवाज़ बनेंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैडम सिर्फ 11 लोगों को मैंने बांटे, मगर
आपको पता है 1150 रुपए के पार हो गया है गैस, मगर हम ये सोचते हैं कि अगर 400 रुपए वापस होंगे तो बेटर होगा। हाँ, 400 रुपए तो हम अफोर्ड कर सकते, कितने सिलेंडर आ जाते, 11 से मल्टीप्लाई बाय 3, तो इतने लोगों को और मिलता। अगर 400 रुपए का गैस होता, 1150 है, ये अफोर्ड ही नहीं कर पाते। 400 कैसे भी करके हो जाता था कांग्रेस की सरकार में। अभी भाजपा की सरकार ने तो 1150 पार कर दिए। ऐसा लगता है कि चूल्हा अभी जलाना पड़ेगा, लकड़ियों से चूल्हा जलाना पड़ेगा। हाँ, हमारे गांव में लकड़ियां हैं, तो अगर मोदी जी बोलते उससे धुएं से तकलीफ होती थी, ऐसा मोदी जी बोल रहे थे, तो शायद वो भी हमको वो हानिकारक होगा, तो गैस तो चाहिए, तो उन्होंने देना चाहिए। आम आदमी को जीने का मौका दो, उनको जीना है, मार मत डालो। बस अभी यही बोलेंगे। खाने पीने पे भी आप जीएसटी ये वो लगा लगा के हमको खत्म कर दिया है। आम आदमी जो है, आज हम चलो अफोर्ड कर पाते हैं, व्हाट अबाउट दीज पीपल? ये कहाँ से अफोर्ड करेंगे? इनका रोज का जो 200 रुपए ये लोग कमाते हैं, 150-200 रुपए की कमाई होती है, कहाँ से वो लोग करेंगे? बाजार पेट जाते हैं तो उधर भी बाजार भाव भरना पड़ता है, सब कुछ है उनके लिए, क्या करेंगे वो लोग? 24 घंटे कार्यालय, क्योंकि रात के मुझे कॉल्स आते थे, डोमेस्टिक वायलेंस है, कहीं पे लेडीज लोगों को तकलीफ होता है, तो वो पुलिस स्टेशन आपको पता है कि चौली पे है, यहाँ से गांव से थोड़ा दूर है, और यहाँ का जो चौकी है वो रात के टाइम पे बंद रहता है। तो मैंने सोचा कि अगर हमारा ये गांव का चौकी जो है वो बंद रहता है, तो मैंने ये सोचा कि अगर नजदीक के नजदीक गाँव में अगर रात को भी औरतें आई तो उनको दरवाजा खटखटाने के लिए कहीं दूर लंबा जाना न पड़े। मेरा ही दरवाजा यहाँ पे गांव में ही है, वो खटखटाए तो हम उनकी आवाज बन के पुलिस स्टेशन तक या उनके घर तक हम जरूर पहुंचे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भले ही मीरा भाईंदर मनपा चुनाव में बड़े बड़े दावे कर रही है कि उनके सत्ता में शामिल होंगे या उनका मेयर बनेगा, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अलग अलग खेमों में बिखरी पड़ी है, जो दिखाता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शायद इस मर्तबा जीरो पर ही आकर सिमटेंगी, क्योंकि एक एमपी का मीरा भाईंदर शहर में आना, यहाँ पर उन्हें रिसीव न करना, उन्हें ना मिलना, ये जिला अध्यक्ष की क्या कहेंगे, लापरवाही कहेंगे, कोताही कहेंगे, या फिर अंदरूनी तौर से जो दोफाड़ चल रहे हैं, दो खेमे बटे हुए हैं, उसका जीता जाता उदाहरण। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।